बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास ओपन योर उर्दू PTB एट पेज नंबर 31। हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि। तो हमने इसके लेक्चर नंबर 35 में क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आज हम इसका बाकी का सारा काम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका बुक वर्क। सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। एक बुज़ुर्ग किसको फरमाइश कर रहे थे? अपने नौकर को। मीर साहब ने बाज़ार से क्या मंगवाया था? बल्ब। इत्तफाक से चंद दिन बाद आका पर किस बीमारी का हमला हुआ? बुखार का हमला हुआ। नौकर ने कहा, वैसे तो हकीम साहब बहुत खाजिक हैं। फर्माबरदार बेटे को जायदाद से क्या करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आग करने का, मतलब लाताल्लुक़ करने का। इसके बाद है कॉलम्स। कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। कॉलम अलिफ है लालटेन, चिमनी से मैच करेंगे। बुखार, इलाज। दर्जी, कफन। दोशीज़ा, लड़की। मीर साहब का नौकर दूरंदेश था और बुज़ुर्ग का नौकर घामड़ था। इसके बाद है स्टूडेंट्स, आप ये ग्रामर वर्क है जो कि आप अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे। मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज, ठीक है। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप लिखेंगे अपनी नोटबुक पे। ऐसे अल्फाज जिनको ज़ुबान पर लाते ही इनसे मुतल्लिका और बहुत से अल्फाज जहन में आ जाएं, यानी इनसे मुतल्लिक और भी बहुत से जहन में अल्फाज आ जाएं, मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। मसलन बाग से मुतल्लिक। अब बाग में क्या क्या होता है? बाग में दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, कांटे, शाहें, पत्ते, फूल, फल, घास, परिंदे वगैरह। ये अगर हम बाग का जिक्र करें तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज की। ये आप अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। ये आपका ग्रामर वर्क होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर दर्ज झैल अल्फाज के मुतलाज़िम अल्फाज लिखें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बुक पे आप काम करेंगे। घर है, घर में क्या क्या होता है? घर में कमरे होते हैं, सहन होता है, बावर्ची खाना होता है, छत होती है, बरामदा होता है। स्कूल को देखें तो स्कूल में उस्ताद, शागिर्द, कमरा जमात, खेल का मैदान, तख्ता स्याह। इसके बाद बस्ता। अगर बस्ते में देखें तो बस्ते में क्या होता है? किताब होती है, कॉपी होती है, पेंसिल होती है, कलम होता है, रबड़ होता है। इसके बाद मस्जिद। मस्जिद में क्या होती है? सफ़, टोपी, सिपारे, कुरान मजीद, तस्बीह। नमाजी भी होते हैं, मौज़न भी होता है। इसके बाद हस्पताल है, इसमें डॉक्टर होते हैं, मरीज़ होते हैं, नर्सेज होती हैं, नर्सें, अद्वियात होती हैं, टीके होते हैं। तो आपने ये बुक वर्क बुक पे हल करना है। अब इसका हम कॉपी वर्क करेंगे। इसमें अल्फाज का तलफ़ुज़, जुमले हैं, गौर कर और गुसाल क्या काम करता है। इसके बाद मुतज़ाद अल्फाज हैं, दोबारा से यहाँ पे जुमले हैं, वाहिद जमा है, यहाँ पे अल्फाज मानी है। फिर इसके बाद ये आपका नोटबुक वर्क होगा, ठीक है। ये कॉपी वर्क है, अपना कॉपी पे राइट करना है इसको। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी का पेज रेडी करेंगे, उन्वान लिखेंगे इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि। फिर इसका सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल अल्फाज का तलफ़ुज़ इराब से वाज़ेह करें। तो इसमें अल्फाज ये हैं और इराब के साथ तलफ़ुज़ यहाँ पर होगा। गुस्साल, गईन पेश सीन, गुस, सीन ज़बर अलिफ सा लाम, गुस्साल। यहाँ पे सीन 2 दफ़ा यूज़ हुआ है, तो ऊपर तशदीद लगाएंगे हम। जे ज़बर है, ज़ह, मीम ज़बर ते, मत। तो जे के ऊपर ज़बर, हे के ऊपर जज़म, फिर मीम के ऊपर ज़बर और ते के ऊपर जज़म आएगी। हे ज़बर अलिफ हा, ज़ाल ज़ेर काफ, ज़िक, हाज़िक। मीम ज़बर आइन मा, जे ज़बर ज़, रे ज़बर ते, रत, माज़रत। दूर अंदेश, दाल पेश वावरे दूर, अलिफ नून अन, दाल ये देश, इन देश, अंदेश, दूर अंदेश। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। मुहावरात है यहाँ पर और जुमले यहाँ पर हैं।
हाथ लटकाते आना, हमारी टीम हारने के बाद हाथ लटकाती हुई वापस आ गई, मतलब खाली हाथ वापस आ गई। इसके बाद पल्ले बांध लेना। पल्ले बांध लेना मीन अच्छी तरह समझ लेना। शागिर्द ने उस्ताद की बात पल्ले बांध ली। ओहदा बरा होना, ज़िम्मेदारी पूरी करना, हमें अपने फ़राइज़ से अच्छे तरीके से ओहदा बरा होना चाहिए। सवाल पैदा होना, मेहनत करने के बाद नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, गोरकन और गुसाल क्या काम करते हैं? तो गोरकन कब्र खोदता है और गुसाल मुर्दे को गुसल देता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है सवाल नंबर 7। अगेन आप टॉपिक लिखेंगे, फिर क्वेश्चन राइट करेंगे। दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। तो यहाँ पे अल्फाज हैं और ये मुतज़ाद, ऐसे आप मार्जिन ऐसे लाइन्स ड्रॉ करेंगे। मेज़बान का मुतज़ाद होगा मेहमान, दूरंदेश कोता अंदेश, बुज़ुर्ग जवान, बुज़ुर्ग का क्या होगा जवान, उम्मीद यास, उम्मीद यास। इसके बाद है सवाल नंबर 8, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। ठीक है, यहाँ पर अल्फाज हैं कफ़न, तो ये मुज़क्कर होगा। अब हमने जुमले से ही इसको वाज़ेह करना है कि ये मुज़क्कर है। कफ़न सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, मुज़क्कर है तो होता है, अगर मुन्नस होता तो होती होता। ठीक है, होता है। इसके बाद चिमनी है, ये मुन्नस होगी, चिमनी धुआं खारिज करने के लिए होती है। इसके बाद है डिग्री, मुन्नस है ये, तालिब इल्म ने डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद हमला, ये मुज़क्कर होगा, दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया। लस्सी, मुन्नस है ये, लस्सी बहुत मज़े की होती है। इसके बाद सवाल नंबर 9 है, दर्ज झैल वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। तो स्टूडेंट्स इसमें से जो जमा थे मैंने उसको जमा वाली साइड पे लिख दिया और उसके वाहिद लिखे हैं, और जो वाहिद थे उसको वाहिद वाली साइड पे लिख के उसके जमा लिखी है। ठीक है, जैसे वक़्त और इसकी जमा क्या होगी औकात। अहबाब था, यहाँ पे इसकी वाहिद क्या होगी हबीब। इतला था, इसकी जमा क्या होगी इतलाआत। इसके बाद अदाब, इसकी वाहिद है अदब। इश्तहार, इसकी जमा है इश्तहारात। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 10 है हमारा, दर्ज झैल अल्फाज के मानी लुगत से तलाश करके लिखिए। तो ये अल्फाज, इसके मानी, इस तरह आप लाइन्स ड्रॉ करेंगे, रेडी करेंगे पेज, और फिर इसके बाद आप अल्फाज मानी लिखेंगे। फहमाइश मीन समझाना, तलकीन करना या नसीहत करना। दोशीज़ा कमारी लड़की, घामड़ बेवकूफ़, नासमझ। ओबाश आवारा, दानिस्त इल्म या समझ। स्टूडेंट्स ये सारा कॉपी वर्क आप कॉपी पे राइट करेंगे और बुक वर्क आप बुक पे करेंगे।